आज की कहानी का शीर्षक है रहस्यमय पिकनिक। निशांत और मीरा की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। उनकी नई शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत उत्साह और प्रेम से भरी हुई थी, लेकिन समय के साथ उनके व्यस्त जीवन ने उन्हें कुछ वक्त साथ बिताने का मौका नहीं दिया था। निशांत ने सोचा कि एक रोमांटिक पिकनिक उनके रिश्ते को और मजबूत करेगी। एक दिन जब वे दोनों एक साथ बैठे थे, निशांत ने कहा, मीरा, हमें अपने व्यस्त जीवन से कुछ दिन निकालकर एक रोमांटिक पिकनिक पर जाना चाहिए। मीरा ने खुशी से उसकी बात मान ली। उन्होंने पिकनिक के लिए ज़रूरी सामान पैक किया और अगले दिन सुबह जल्दी ही पहाड़ों की ओर निकल पड़े। रास्ते में निशांत ने मीरा को उन पहाड़ों के बारे में बताया जो शहर से कुछ ही दूर थे। उसने कहा, मीरा, मैंने अपने दोस्तों से इन पहाड़ों के बारे में सुना है। वे कहते हैं कि यह जगह बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसके बारे में कई डरावनी कहानियां भी हैं। मीरा ने हंसते हुए कहा, डरावनी कहानियां? मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। चलो देखते हैं कि यह जगह कितनी खूबसूरत और रहस्यमयी है। जैसे ही वे पहाड़ों के पास पहुंचे, पहाड़ों की ताजगी भरी हवा ने उनका स्वागत किया। पक्षियों की चहचहाहट और हरियाली ने वातावरण को और भी जीवंत बना दिया। निशांत और मीरा ने पहाड़ों के बीचों बीच एक खुली जगह ढूंढी और वहां अपना पिकनिक सेटअप किया। उन्होंने एक सुंदर सा पिकनिक कंबल बिछाया, खाने पीने का सामान सजाया और बैठकर प्रकृति का आनंद लेने लगे। दोनों ने हंसी मजाक और बातचीत में समय बिताना शुरू किया। निशांत ने मीरा के लिए सैंडविच बनाए और मीरा ने उसके लिए कुछ मीठा पकाया। उनके बीच की बेमिसाल केमिस्ट्री और प्रेम ने माहौल को और भी खास बना दिया। समय का पता ही नहीं चला और वे दोनों खाने पीने में मशगूल हो गए। तभी मीरा की नज़र दूर एक पुराने किले पर पड़ी। किला बहुत ही रहस्यमयी और आकर्षक था। मीरा ने उत्सुकता से कहा, निशांत, देखो, वहाँ एक पुराना किला है। चलो उसे देखते हैं, यह बहुत सुंदर लग रहा है। निशांत ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मीरा, मैंने स्थानीय लोगों से सुना है कि यह किला शापित है। वहाँ जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। हमें शायद वहाँ नहीं जाना चाहिए। मीरा ने हंसते हुए कहा, ये सब पुरानी कहानियाँ हैं निशांत, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। चलो देखते हैं, शायद वहाँ कुछ दिलचस्प मिले। निशांत ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मीरा की बात मान ली। दोनों किले की ओर बढ़ने लगे। किले के चारों ओर घनी वनस्पति थी और रास्ता बहुत ही डरावना था। रास्ते में उन्हें अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी जो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। जैसे ही वे किले के करीब पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। निशांत ने अपने कदमों को रोककर मीरा से कहा, मीरा, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। मीरा ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, निशांत, हम इतने करीब आ गए हैं, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या है। निशांत ने मीरा की उत्सुकता को देखकर दरवाज़ा खोला और दोनों अंदर चले गए। किले के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। वहाँ एक रहस्यमयी और भयानक ऊर्जा महसूस हो रही थी। अंदर एक बड़ी प्राचीन मूर्ति थी जिसकी चारों ओर अजीब सी रोशनी थी। निशांत और मीरा ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में सवाल थे, लेकिन उनके दिलों में साहस और जिज्ञासा भी थी। वे नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़े रखा और किले के रहस्यों की ओर अपने कदम बढ़ाए। मूर्ति को देखते ही मीरा ने कहा, यह मूर्ति तो बहुत ही पुरानी और अनोखी है, हमें इसकी फ़ोटो खींचनी चाहिए। निशांत ने अपने कैमरे को निकाला और फ़ोटो खींचने की तैयारी करने लगा। तभी उसने मूर्ति को ध्यान से देखा और महसूस किया कि मूर्ति की आंखें जीवंत लग रही थी। मूर्ति की आंखें लाल रंग में चमक रही थी, जैसे वे निशांत और मीरा को ही घूर रही हों। निशांत ने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है
और उसने मूर्ति की फोटो खींच ली। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, किले के दरवाजे अचानक जोर से बंद हो गए और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। मीरा ने डरते हुए निशांत का हाथ पकड़ लिया। तभी एक भयानक आवाज गूंजी, तुमने मेरे किले का अपमान किया है, अब तुम इस श्राप से बच नहीं सकते। निशांत और मीरा ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे जाम हो गए थे। उन्होंने बहुत जोर लगाया, लेकिन दरवाजे टस से मस नहीं हुए। तभी किले के अंदर अजीबोगरीब आवाजें आने लगी और वातावरण और भी भयावह हो गया। अचानक हवा में फुसफुसाहटें और चीखें गूंजने लगी, जिससे उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक किले के अंदर एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थी और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। वह आकृति धीरे धीरे निशांत और मीरा की ओर बढ़ने लगी। मीरा ने चीखते हुए कहा, कौन हो तुम? हमें यहाँ से जाने दो। भूतिया आकृति ने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने मेरे किले में कदम रखा है और अब तुम इस श्राप से बच नहीं सकते। यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी हंसी से किले की दीवारें भी कांपने लगी, जैसे वे उनके डर को महसूस कर रही हों। निशांत और मीरा ने समझ लिया कि वे फंस चुके हैं। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जकड़ गए थे। भूतिया आकृति ने अपने हाथ उनके ऊपर बढ़ाए और एक ठंडी हवा का झोंका उनके आसपास घूमने लगा। मीरा ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कहा, कृपया हमें जाने दो, हम नहीं जानते थे कि यह किला शापित है। भूतिया आकृति ने थोड़ी देर के लिए रुककर उन्हें घूरा, फिर कहा, यह श्राप सदियों पुराना है। यहाँ कोई भी आता है वह वापस नहीं जाता। तुमने इसे तोड़ा है और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। आकृति ने अपने हाथ उठाए और एक भयानक शक्ति उत्पन्न की, जिससे किले की दीवारें और भी ज्यादा कांपने लगी। निशांत और मीरा ने एक बार फिर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अब उनके पैर जमीन में जैसे धंस गए थे। वे चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाजें दीवारों में गूंज कर रह गई। आकृति ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्हें एक भयानक दर्द का एहसास कराया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी आत्माएं उनके शरीर से खींचकर बाहर निकाली जा रही हैं। कुछ ही क्षणों में निशांत और मीरा की आत्माएं उनके शरीरों से अलग हो गई और वे जमीन पर गिर पड़े। भूतिया आकृति ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तुम भी इस किले का हिस्सा बन चुके हो। तुम्हारी आत्माएं हमेशा के लिए यहाँ कैद रहेंगी। इस प्रकार निशांत और मीरा का पिकनिक का सपना एक भयानक दुस्वप्न में बदल गया। उनके जाने के बाद स्थानीय लोगों ने फिर से किले के पास जाने की हिम्मत नहीं की। वे जानते थे कि जो भी उस शापित किले के पास जाता है, उसकी आत्मा वहां कैद हो जाती है। किले की भयानक कहानियां और भी फैलने लगी और वह जगह एक रहस्यमयी और खौफनाक स्थल बन गई। शहर के बुजुर्गों ने फिर से किले के आसपास सुरक्षा का इंतजाम किया और वहां जाने पर पाबंदी लगा दी। लोग अब उस किले के पास जाने से पहले 100 बार सोचते थे और पहाड़ों के उस हिस्से को हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन निशांत और मीरा की आत्माएं अब भी उस किले में कैद थी, हमेशा के लिए भटकती हुई, उस श्राप के साथ जो उन्होंने अनजाने में स्वीकार कर लिया था।